भैया प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाई दे दो। ये लो मैडम। इसको दूध के साथ लेना है पानी के साथ? इसको केले के साथ। दोस्तों इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो अब जरा इन अंकल जी से जानिए कि भारत का राष्ट्रीय खाना क्या है। हमारा राष्ट्रीय खाना क्या है जी? भंडारा। भंडारा। भाई की शायरी सुनने के बाद आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, क्योंकि भाई की शायरी है ही कुछ ऐसी। भाई साहब, हमें तो आपकी लड़की पसंद है। बेटा, आपको हमारा लड़का कैसा लगता है? जी बहुत सुंदर, बहुत क्यूट। ये क्या था? जी ये चेयर का आवाज था। अरे बेटा ये सब छोड़िए ना। हम सुने आप बहुत अच्छे शायर हैं, एक शायरी हमारी बेटी के लिए भी हो जाए। क्यों नहीं? जी जरूर। ये जो आपकी लड़की है हमारे इस काले से शकल को देख के क्यूट बोल रही है, और हमारे ही सामने पाद के हम सही झूठ बोल रही है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हमारे इन भाईजान के साथ तो स्कैम हो गया, क्योंकि ये भूल गए थे कि यहाँ तो ऑप्शंस बहुत हैं। भाई साहब, मैं हिंदू तू मुसलमान, लेकिन मैं बता सकता हूँ तेरे दिल में क्या चल रहा है। लगी 500 की शर्त। हाँ भाई जान ठीक है। तेरे दिल में अल्लाह है। मैं भी बता सकता हूँ तेरे दिल में क्या है। लगी 1000 की शर्त। ठीक है। तेरे दिल में भगवान है ना भाई साहब, नवरात्रा चल रहे हैं, मेरे दिल में माता रानी है। लदिया 1000 रुपए दे। अब भाई किस्त नहीं भरोगे तो EMI वाले तो उनका सामान लेकर जाएंगे ही। भैया चड्डी मिल जाएगी? हाँ भाभी जी मिल जाएगी। दिखा दो। ये देखो भाभी जी। हाँ यही वाली पैक कर दो। कितने की है? भाभी जी ज्यादा की नहीं है, 350 रुपए की है। पर मेरे पास तो 50 रुपए है, किस्तों पर मिल जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं भाभी जी, किस्तों पे मिल जाएगी। आपके 50 रुपए जमा होने के बाद में आपकी 6 किस्तें बनेंगी 50-50 रुपए की। तो भैया अगर किस्त टाइम पर नहीं दे पाई तो फिर क्या होगा? भाभी जी होगा कुछ नहीं, किस्त वाले आएंगे आपकी चड्डी उतार के ले जाएंगे। नहीं भैया नहीं चाहिए, जब पैसे हो जाएंगे। बस हवा निकल गई। अब क्या करे, अंदर माल ही इतना महंगा है कि रिस्क तो ले ही नहीं सकते। ओहो, नए नए कपड़े, नया पजामा। अरे नाड़ा तो अंदर कर ले। नाड़ा अंदर किया और अंदर वाले ने फांसी लगा लिया तो मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। अच्छा मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। अच्छा ऐसी ऐसी चमत्कार है जो मैं बताऊँ तो पूरे आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर भाई के पास ऐसे कस्टमर रोजाना आएंगे तो ये भी जल्द ही पागल हो जाएंगे। ये वाले ले लेते हैं, ये बड़े बड़े हैं यहाँ पे। हाँ ये ले लो। भैया 3 खीरे दे देना। भैया 1 किलो खीरा ले लो, 1 किलो पे 4 आएंगे। भैया दे दो ना 3। नहीं 3 नहीं, 1 किलो पे 4 आते, 4 ही आएंगे। और अभी तो रुको भैया हम 3 आदमी है तो हमें 3 दे दो। लेना है ले ले, नहीं तो निकल। अरे ले लेना, एक खा लेंगे। हाँ ठीक है, बड़े बड़े देख ले, मोटे से नहीं, वाली मोटा वाला। अरे दीदी, इतना भी जोर लगा कर नहीं करना था कि ऐसा कांड हो जाए। अरे अब तो तुम्हारे घर से 50 किलोमीटर दूर आ गए, अब क्यों रो रही हो? घर वालों की याद आ रही है? नहीं। तो फिर भाई की याद आ रही है? नहीं। तो फिर क्यों रो रही हो? जी वो मैं पाद रही थी ना, तो टट्टी निकल गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। इसीलिए कहते हैं बिना ठीक से सामने वाले की आवाज सुने बिना कॉल पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि इन दीदी के साथ हुआ। अगर तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी खुशी भेज दो। अगर तुम सो रहे हो तो थोड़ा सा चैन भेज दो। अच्छा अगर तुम सपने देख रहे हो तो थोड़े से ख्वाब भेज दो। बेबी तो अभी लेटरिन कर रहा है, तू कहे तो थोड़ी टट्टी भेज दूं? बाबा ने तो दीदी को आशीर्वाद तुरंत ही दे दिया और इनकी समस्या भी दूर हो गई।
बाबा की जय हो। जय हो बच्चा। बाबा पढ़ाई तो पूरी हो गई, बस अब एक अच्छा सा बर दे दो। अच्छा बच्चा, बच्चा अपने माथा आगे लेके आओ। रुको जरा। ये क्या किया बाबा तुमने? बाबा नहीं, बाबू बोल, बाबू। बड़ा हरामी हो। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इनको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। इश्क ने जला दिया, अरे कुछ ज्यादा ही जला दिया। लड़कियों के हाथ लड़कों के मुकाबले ज्यादा गोरे क्यों होते हैं, जरा ये भी जान लीजिए। लड़कियों के हाथ गोरे क्यों होते हैं? लड़कियों के हाथ मैडम इसलिए गोरे होते हैं क्योंकि वो 3-4 बार बर्तन साफ करती है। सही पकड़े हैं। दुल्हन के इस कारनामे को देखने के बाद पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। रोइए मत सासुमा, रोइए मत, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। चलो ड्राइवर। देखा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले रो रहे हैं। अरे पगली, यही दुनिया का दस्तूर है, यही रीति रिवाज है। रीति रिवाज गया बाहर में। आज तुमने मेरे घर वालों को रुलाया है ना, आज तुम देख लेना, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर रुलाऊंगी। लगता है ये नमूने अतरंगी हरकतों से खुद के साथ साथ गुरुजी को भी पागल करके ही मानेंगे। शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। कौन कहता है कि औरतों के पेट में बात नहीं पचती? आज तक किसी औरत ने अपने बॉयफ्रेंड का नाम अपने पति को नहीं बताया होगा। हाँ यार, दीदी ने तो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। बाबू तुमको पता है मैं सबसे पहले क्या बनाती हूँ? क्या बाबू? तुमको चूतिया। खुजली है, खुर्रा है, खुजाट है, एक हाथ खाने में दूसरा खुजाने में, खुजाते खुजाते जांगे फाड़ ली, जगह से फाड़ ली, चले आइए। सो जा भाई। और सुन, नाजिम टूब वाला ही कहते हैं। आ गई मेरठ की गर्मा गर्म नान खटाई आ गई। सो जा भैया, सो लिए। ले बाजी, कंपनी का माल है, मोदी सरकार है, 10 की हगी 4 है। महात्मा डिपो को पैस होता क्यों ना है? बिना दोस्तों की पूरी बात सुने भाई को इतना ज्यादा नहीं बोलना था, अब बाद में पछताना पड़ रहा है। ये लो भाई, मुंह मीठा कर लो। अरे वाह वाह वाह, ये मिठाई किस खुशी में? वो मैंने नई गाड़ी ले ली ना, इस खुशी में। अरे वाह यार, बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो ये दिल से चाहूंगा कि तुम्हारी नई गाड़ी में सबसे पहली ट्रिप हमारी पूरी फैमिली की हो। वैसे कौन सी गाड़ी खरीदी है? एम्बुलेंस ली है भाई, एम्बुलेंस। दीदी तो गुरुजी को गलत रास्ते पर लेकर जा रही हैं। गुरुजी एक लाइन। बैगन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। दीदी तो भाई की बात ठीक से सुना बिना ही अलग लाइन में चली गई। वो किलो लोगे? नहीं, मेरे पास पहले से ही है। कहाँ है तुम्हारे पास? ये रहा। बेवकूफ हो क्या बिल्कुल मारा भी ना कि मेरे पास केला है? हाँ तो है, तो जी का है। तो ऐसे बोलो ना, कोई भी गलत समझेगा। क्या गलत समझेगा? रखिए ऐसे अरे तो मैंने बोला मेरे पास पहले से ही है, मैंने इशारा भी किया इधर, तो तुमने देख नहीं पाया? तो यहाँ रखने की जगह है ये। हाँ तो मेरी मर्जी, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, तो यहाँ रखूँ। भाई ये वो लोग हैं जो बिना मेहनत के हमारे घर पर कभी नहीं आते। अबे तुम्हारी हमसे लड़ाई है, झगड़ा है, क्या है जो तुम हमारे घर नहीं आते? हाँ भाई बताओ ना, क्यों नहीं आते तुम हमारे घर? शर्म आती है क्या आने में? तुम जाते हो उनके घर जो बहुत अमीर हैं, जिनके बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ियां हैं। कभी हमारे घर भी आ जाओ, हमारी जेब में भी आ जाओ। और तुम तो घर के सबसे बड़े हो, तुम ही आ जाओ, तुम्हारे बच्चे ना आ रहे तो। पापा के बड़े से पेट को देखकर उनके मुंह पर इतना भी सच नहीं बोलना था। पापा, आप तीनों बच्चों में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं? तीनों को करता।
तीसरा कौन बे? आने वाला है ना, आएगा भी तो ये। बिना पढ़ाई लिखाई किए स्कैमर बनने चले थे, इनके साथ ही स्कैम हो गया। हेलो, हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। अच्छा, इनकम टैक्स के स्पेलिंग बोलो था। भैक साला, हम तुमको बोले थे CID बोलने के लिए। आपका जो भी दोस्त मम्मी का बहाना बनाकर शादी की ऐसी बात करता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। मम्मी कहाँ रे? मेरा शादी कर दो। शादी कर दे। कहाँ रे? हमको अच्छा नहीं लगता तू ऐसे बैठे रहती है, कम से कम मेरा बच्चा लोग को तो खिलाएगी। अब मामला लड़की का है तो जाना तो पड़ेगा ही। ओए छोटू, थोड़ा बस स्टैंड चल जाओ तो, भाभी का रिलेटिव को लाना है। अरे भैया नहीं जा सकता यार, गाड़ी में हवा नहीं है। अरे यार, अब वो कैसे आएगी? आएगी? हाँ, वो भाभी का बहन आ रही थी। कुछ दोस्त होते ही ऐसे हैं जो हर पल चप्पल ही मांगते हैं, जैसे कि ये। चप्पल निकालो, हाथ में लो, जिसका सबसे दूर गया वो लेके आओ। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रील देखने की ये आदत किसी दिन दीदी को बहुत पिटवाएगी। बहन ये रील देख। अरे एम्बुलेंस को फोन लगाना। यहाँ तो सारा का सारा भूल भुलैया हो गया। बाइक को मारने वाला कब निकल गया पता ही नहीं चला। इसीलिए कहते हैं टाइम से शादी कर लेनी चाहिए, वरना बाद में यही होगा। तो आपको शादी मंजूर है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। किसी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। तो शादी का डेट उठ रख लें। रखवा दीजिए, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, क्या रिक्वेस्ट है? एक बार हमको लड़का से मिलवा दीजिए चचा। भाई तुम लोगों को पता है महात्मा गांधी का बीबी का नाम क्या था? क्या था भाई? महात्मी गांधीयाइन। घर वालों के सामने होशियार बन रहा था, जैसे ही बाहर गया तो आटे तेल का भाव पता चल गया। रोज रोज दाल चावल नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। ठीक है, निकल यहाँ से। भैया कोल्ड ड्रिंक दीजिए तो। कितना रुपया हुआ? 100 रुपया। क्या बना पापा? दाल चावल। ठीक है, जा रहे हैं खाने। भाई की मम्मी ने तो इसके लिए ऐसी पानी की बोतल बनाई है जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। स्कूल कहाँ नहीं गया रे? नहीं जाएंगे। कहाँ है? सर बोला कि पानी बोतल लेके आना, नहीं तो मत आना। पानी बोतल है तेरे पास? नहीं है। 2 seconds later. अब अगर स्कूल ना किया ना तो चमड़िया उधार देंगे। हम लोगों को रिचार्ज के पैसों का जुगाड़ घर वालों से करना पड़ता है, लेकिन भाई का तो अलग ही सिस्टम है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। जो लोग शादियों में जाकर ऐसा काम करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। सॉरी भैया यार, वो पानी नहीं था तो। लाना हमारा सॉरी, हम लोग खुद ही पूछने आए। पूछ रहे। अब क्या करें, शक्ल ही ऐसी है कि लोग तो यही कहेंगे। भैया कुछ पैसे दे दो। ले 500 रुपये रख ले। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो भिखारी को 500 रुपए दे रहा है? अब आवलीगांड भाई है वो मेरा। जब घर जा। भाई तो मजाक मजाक में काफी पर्सनल चला गया। भाई तो इतने दिनों से जिम कर रहा है, तेरी बॉडी तो बनी नहीं रही। तू भी तो इतने दिनों से कांग्रेस को वोट दे रहा है, सरकार तो बस बन जाएगी तेरी बॉडी। अब अंकल को क्या पता कि पड़ोसी के घर में लड़ाई की असली वजह तो उनका ही बेटा है। अरे बेटा। हाँ पापा। बबलू भाई के घर पे इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? अरे वो बबलू भैया की लड़की भाग गई। बताओ क्या जमाना आ गया है। मेरी बेटी होती ना उसकी टांगे तोड़ देता। अब बताओ जिस घर में जाएगी उस घर को बर्बाद करेगी। ये कौन है? बबलू भैया की लड़की। हरामखोर। डॉक्टर, माँ कैसी है? उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे नहीं आता डॉक्टर। वो मैं करूंगा, तुम पैसे लेकर आओ। बात कड़वी जरूर है मगर सच है। गांव में जब भी नेता आते हैं तो लोग नेता को देखने नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर देखने जाते हैं। मम्मी कहाँ रे? अरे मम्मी ग्राउंड में नेता आने वाला है। नेता आने वाला है? कब? अभी थोड़ा देर बाद। चल 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 चल। लेकिन मम्मी को दिक्कत है। बेटा हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। हट, लड़कों को देखना कौन जाएगा?
जी आप बता सकते हैं ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपको भिखारी किसने बनाया? मेरा स्त्री ने। ये चोर तो बड़ा ही देशभक्त निकला। भला अपने बेटे के लिए ऐसी बहू कौन ढूंढता है यार। अरे बेटा कर लेना उस लड़की से शादी, इतनी अच्छी तो लगती है। पर पापा पूरा गांव तो उसको टैक्सी टैक्सी बोलता है। तो छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। देखिए भाई चावल से किस तरह से बर्फ बनाना सीख गया। पापा हाँ मैं चावल से बर्फ बनाना सीख गया। छोटा सा मेरा जहां है। कैसे? चलो बना के दिखाता हूँ। चलो। खराब हो जाएगा मैं मार। हरामखोर। अब क्या करे, बेचारे लड़कों की ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। भाई देख तो मेरे मोबाइल में क्या हो गया। सब तो ठीक है, चल तो रहा है। फिर इसमें लड़की का फोन क्यों नहीं आ रहा है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब मम्मी ने बोला है तो मम्मी की बात तो मानना ही पड़ेगी। अच्छा अभी बता देता हूँ। मम्मी वो बेटा खाना खाते समय बोलते नहीं है। मम्मी वो नानी मर गई। अरे दीदी इतने पैसे देखकर इतना भी ऐसा नहीं दिखाना था कि बेचारे भिखारी को ही शर्मा जाए। दीदी कुछ पैसे दे दो खाने को। ये लो भैया, इससे आप कुछ खा लेना, अपने लिए कपड़े ले लेना और अपने घर का राशन भी ले लेना। और जो पैसे बच जाए उनसे BMW ले लूं। लगता है भाई दिमाग से कुछ ज्यादा ही पैदल है। तुम सच में उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करता है? नहीं। अच्छा तो जब वो तुझे कसम खिला रही थी तो क्यों नहीं खाया? क्योंकि मैं घर से खाना खा के गया था। दूसरों की कार के आगे खड़ा होकर हीरो बन रहा था, लेकिन तभी कार का मालिक आ गया। कहते थे लोग तेरे दूसरों पे नहीं मेरे भाई, खुद पे भरोसा है। आज कार लिया है, कल हेलीकॉप्टर भी लेंगे। करवा के लिखो। अरे भाई मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? और खाओ विद्या कसम। भाई तो इस मामले में कुछ ज्यादा ही सीरियस है, रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। ओहो नई नई शर्ट। अरे बटन तो बंद कर ले। बटन बंद किया और गर्मी से दूध फट गया तो लेने का ही नहीं, बिल्कुल रिस्क। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। लगता है दीदी कोरोना में पढ़कर डॉक्टर बनी है, तभी तो ऐसे पैसे काट रही हैं। कितना हो गया भाई? आपके 300 हो गए। ये लीजिए। अरे 100 का चेंज नहीं है क्या? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ हाथ आगे लाइए। ये क्या चीज का इंजेक्शन था? मैं वो 100 के खुले नहीं थे तो 100 का मैंने इंजेक्शन लगा दिया। लगता है भाई लड़की देखने आया तो अपना दिमाग घर पर ही भुलाया। देखिए हम बहुत गरीब है, हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, चलता मुझे। फिर भी आप हमसे शादी करेंगे? हाँ अच्छा वो तो बाकी बात सही है, लेकिन आप करते क्या? गुड क्वेश्चन। मैं दूसरे के घर में जाके बर्तन धोती हूँ। क्यों आपके घर में बर्तन नहीं है? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। दिन भर रील देखने वाले टीचर के यहाँ पढ़ने गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ। हम लोगों से कितनी बार बताया है कि ABCD का फॉर्मेट बदल गया है, समझ में नहीं आता। A फॉर B फॉर बाप रे, C फॉर D फॉर ये क्या सुन रहा हूँ मैं? E फॉर F फॉर। भाई ने तो शादी के पहले दिन ही अपने दुल्हन को अपना असली रूप दिखा दिया, लेकिन दीदी भी इससे 2 कदम आगे निकली। रुक जा के नागमणि लेके जाना पूरी।
और अभी तो रुको, सभी बाकी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भला अपने दोस्तों की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है। ये आपके साथ में कौन है? ये मेरा दोस्त है। ये इतना उदास क्यों बैठा है? इसकी स्त्री मिस्त्री के साथ भाग गई। दीदी के फेवरेट सिंगर का नाम सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। और आप एक सिंगर का नाम बताओ। नरेंद्र मोदी। कोई लड़की मुझे प्यार करती। बीवी के सामने होशियार बन रहा था तो दीदी ने तो इसकी सारी अकड़ें निकाल दी। पत्नी नहीं बना पा रही पति के लिए टाइम पर खाना, तो पति ने की दूसरी शादी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पति ने की दूसरी शादी तो पत्नी ने घुसेड़ दी छुरी आदि। अगर ऐसे कस्टमर इस दुकानदार के पास रोज आएंगे तो यह भी जल्दी पागल हो जाएगा। भैया तेरी माँ की दूध दो ना। क्या? तेरी माँ की दूध दो ना। साले पागल है क्या? गाली दे रहा है, तू क्या भी? अरे भैया तेरी माँ की दूध दो ना। अरे भाई क्यों मार रहे हो बच्चे को? अरे साला गाली दे रहा। अरे बेटा ऐसा गाली नहीं देते। मैं गाली नहीं देला, मैं सामान मांगला। अच्छा, मुझे बता, मैं बोलता हूँ। तेरी माँ की दूध दे। अरे भैया ये तेल माची दूध मांग रहा है, बेचारा तोतला है। तेल माचिस दूध तो ऐसा बोला तेरी माँ की ना दे रहा ना। तेरी माँ की मेरा मतलब है तेल माचिस दूध दे इसको दे। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे दीदी कुछ लड़कियों के बारे में इतना भी सच नहीं बोलना था, क्या पता अब उनको बुरा लग जाए। इस दुनिया में सबसे तेज दिमाग किसके पास है? लड़कियों के पास। लड़कियों के पास हो कैसे? एक साथ 3-3, 4-4 बंदों को भी हैंडल कर लेती हैं। साथ करो। मौलाना साहब को स्पीच देने के लिए कहा था लेकिन ये तो रोस्टी मोड़ में चले गई। शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीबी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीबी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीबी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है तो वो लाएगी, कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी। तू क्या करेगा हिजड़ा? आदर वो है, मर्द वो है, खूब मेहनत से कमाए। अब इस बच्चे से जानिए कि भारत की सबसे खूबसूरत महिला कौन है। भारत की सबसे खूबसूरत महिला कौन है? श्री नरेंद्र देवी। भाई मैं पूजा भी करता हूँ और जाप भी करता हूँ, भगवान ही ना बन जाओ इसलिए पाप भी करता हूँ। अरे भाई आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो गए हैं, घर वालों के सारे सवालों के जवाब इनके पास होते हैं। कुछ काम नहीं करती है, सारा दिन मोबाइल चला के रहती है। हाँ तो चलाएंगे ही, कुछ भी बोलो तो फट से जवाब दे देती है। ससुराल जाओगी तो सास को जवाब नहीं दोगी। अच्छा, हाँ तो वो मेरी सास है, वो मेरे को कुछ भी बोले आपसे मतलब। अब मेरे को उनकी जमीन जायदाद मिलेगी, आपकी थोड़ी। पहली बार दोस्त को 5 स्टार होटल लेकर गया था, इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। कितना गनावर चीज मंगा लो, खाते उल्टी हो जाता है। बड़ा बढ़िया चीज है, इसको सास के साथ खाने में मजा आ जाता है। तो हम ना खाएंगे? खाएं? हमने सास आइए ना भी आवे वही बात है जो गरीब हो ना आदमी। अबे यार ई सासी सास बोलते हैं। लगता है भगवान ने तो अंकल जी के साथ कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी कर दी। भाई साहब आपने भगवान से कभी कुछ मांगा और जो मिला हो? हाँ, मैंने भगवान से सही बीवी मांगी थी। अच्छा, और भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे सही बीवी दे दी। अब वो हर बात पे सही होती है और मैं गलत होता हूँ, और मैंने इतनी भी सही नहीं मांगी थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दीदी को भाई ने आज जिस तरह से रोस्ट किया है, इसके बाद ये दोबारा कभी भी आगे नहीं बैठेंगी। ये गोरे गोरे गाल चश्मा लगा के रहना, वाह 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 वाह। ये गोरे गोरे गाल चश्मा लगा के रहना, और छोरी तेरे पीछे बैठा हूँ पाद मत देना। वैसे दीदी की बात में दम तो है। लड़कियों को शादी करने से क्या फायदा मिलता है? कुछ नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो लव मैरिज करेगी तो भी बर्तन धुलना पड़ता है, और अरेंज मैरिज करेगी तो भी बर्तन धुलना पड़ेगा, और अभी भी बर्तन ही धो रहे।
ये कड़वा जरूर है मगर सच तो यही है, घड़ी सब पहनते हैं लेकिन टाइम मोबाइल में ही देखते हैं। अरे भाई साहब टाइम कितना हुआ है? 1:10 भाई साहब। हट यार, पहले पैसे दे मेरे। हाँ दे रहा हूँ ना। अरे पैसे इधर उधर क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब वाली शर्त लगी हुई थी। भाई साहब कैसी शर्त? भाई तूने हाथ में क्या पहना हुआ है? घड़ी। टाइम किससे बताया तूने? आज तो बाबा जी का सामना गलत आदमी से हो गया। अलर्ट निरंजन, सब दुख भंजन, पूरे मोहल्ला कल्ले मंजन, बाबा को सब पता है। बाबा। हाँ बेटा। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। क्या परेशान? बोल बेटा। बाबा मेरे बच्चे ना हो रहा है। कितनी साल होगी शादी को? बाबा शादी ना होगी मेरी। बड़ा हरामी हो बेटा। साले मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये शराब दे दूंगा। बाबा 1 मिनट रुको, गिलास में दियो। हाथ साले, जो तेरी समस्या है वो बता। बाबा तो मेरी नौकरी ना लग रही सरकारी। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या कितने तक पढ़ाई की है तूने? बाबा अनपढ़ हूँ मैं। लगता है अंकल जी को शाहरुख खान से कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, तभी तो ये ऐसा बोल रहे हैं। पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? शाहरुख खान। शाहरुख खान। कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान? वो कौन है? जानवर। जानवर है? कहाँ कहाँ आपने देखा उनको? बगिया में। मतलब किस तरह जानवर है? किस तरह वो? ऊंचा से है। पक्का है? हाँ। क्या खाते हैं वो? पेड़। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी की इंग्लिश के आगे तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी फेल हैं। भैया मुझे ना पोंद क्रीम दे दीजिए। धीरे बोल के, ये वाली क्रीम नहीं मिलती है। नूनू पुसी वाली भैया, पोंद क्रीम दे दीजिए। अरे मैडम, मुंह पे लगाने वाली क्रीम सुनी थी, हाथ पे लगाने वाली क्रीम, बॉडी लोशन सुना था, ये वाली क्रीम नहीं। फिर से आपकी फूसी निकल गई भैया। पोंद क्रीम, वो जो फेस हाथ में लगाते हैं गोरास होने के लिए। गोराज होने के लिए? मैडम पोंद क्रीम, पोंद क्रीम। अरे सिर्फ इंग्लिश नहीं आती आप लोगों को। मैडम उसको इंग्लिश नहीं बोलते मैडम, ये मांग रही हैं आप पॉन्ड्स क्रीम। ओफो फूसी वाली भैया, यही तो बोल रही हूँ। मैडम तो ये पॉन्ड्स है, पो नहीं है। पोंद। पॉन्ड्स। ओके साहब दीजिए मेरे को, मैं प्रेग्नेंट कर दूं। प्रेग्नेंट हो जाएंगे ना आप? ये मैडम आइए आइए पढ़ाएं। PONDS। पोंद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पढ़ेंगे आप? मैं तारीख हूँ भाई। कितना प्रेग्नेंट करूं? हाँ मैडम 2 2 4 40 रुपया। ओके ओके, आप प्रेग्नेंट हो गए। से कहते हैं ग्राहक नंबरी तो दुकानदार 10 नंबरी। जीन्स तो बहुत बढ़िया है भैया, पैसे बताओ कितने हुए? हाँ उस्ताद, दामबाजी करना है, एक रेट बताओ। नहीं भैया, दामबाजी करनी है, दामबाजी में उस्ताद हूँ। दामबाजी स्टार्ट करो। जय श्री राम 2000। तो ठीक है भैया, जय श्री राम 500। जय श्री राम पैक करो। ऐसी बीवी से शादी करने से तो अच्छा है कि आप जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। अरे कहाँ गऊ? हाँ अरे तोरे हिया रंग लगा है। रंग न हो सेंधुर लगाई ही। तो सेंदूर हिया ना हिया लगावा जात है। हमका पता है, लेकिन तो है इतनी तरक्की ना भेक तो कम मुड़े बैठा है घूमी। जब तरक्की हो जाए तो हिंगा लगावे लागा। सुनना भाई। हाँ भाई। अगर तुझे पैसे की जरूरत पड़े ना, भीख मांग लेना, लेकिन मुझसे मत मांगना। भाई की जिंदगी में लड़की आने से पहले कोई टारगेट नहीं था, लेकिन अब बहुत टारगेट आ गया। तुम्हें पता, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। यार जब तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं थी ना, जिंदगी बहुत खाली खाली सी थी। जब से तुम आई हो, माँ कसम 3 लाख का कर्जा हो गया। अरे बाप रे! कितना खाते हो यार तुम। दोस्त को पहली बार 5 स्टार होटल लेकर गया था, इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। कोई बात नहीं, तो गरीब हो ना तुम्हें, जो साला अपनी आदत से गरीब हो। ओ, ये पड़ोसियों को देखो ना, कितने क्यूट हैं। क्यों, क्या हुआ? वो रिया है ना पड़ोसन है जो हमारी, उसके हस्बैंड हमेशा उसको गुड बाय बोलते वक्त किस करके जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। आप क्यों नहीं करते ऐसे? पर मुझे तो वो जानते भी नहीं ना जान। अगर ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। और शिवम आजकल याद नहीं कर रहा है? हाँ याद करेगा भी क्यों, बड़ा आदमी जो बन गया है। और नवीन तुम, कम से कम तू तो एक बार याद कर लेता। भाई वैसी बात नहीं है। तो क्या बात है? मैं भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। वो अलग ही लेवल का बंदा था।
भाई ने तो भाभी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। भाभी क्या कर रहे हो तुम, हो रहे नहीं तैयार? ओ भाभी तो तलवार पे धार लगा रही। दीदी का लड़ाई करने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। क्या बहन दिखता नहीं है क्या? नहीं दिखता है, क्या कर लोगी? दिख रहा है ना अब? हाँ दिख रहा है। तेरे आधार कार्ड के हिसाब से तू 17 साल 3 महीने का है, तो तू खुद को 18 साल क्यों बता रहा है? हाँ तो 9 महीने पेट में था, उसका हिसाब कौन लगाएगा? भाई का मन बाहर खाना खाने का था तो इसके घर वालों ने इसको बाहर खाना खिला दिया। अरे मामे, रोज रोज घर का खाना खा खा के हम बोर हो गए, आज हमको बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। हेलो। दीदी खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही थी, लेकिन सारी हवा निकल गई। कितने रुपए हुए भैया? 200 रुपए भैया। अच्छा। अरे भैया पेमेंट नहीं हो रही। तेरे पास कैश है क्या? तो दे देना। मेरे को 500 का है, वो भी फटा हुआ। मैडम नोट हमारे यहाँ पे फटा हुआ भी चल जाता है। अच्छा। अरे यार इनके यहाँ फटा हुआ चल जाता है। अरे हो गई पेमेंट। पेट्रोल पंप वालों ने बोतल में पेट्रोल देने से मना क्या कर दिया? भाई तो गाड़ी की टंकी ही निकल लाया। मतलब कम खुराफात हो नहीं रहा, ये नहीं है इसलिए खुराफात कह रहे भाई। तुम दूसरे गाड़ी लाते उसमें डालो, कोई नहीं सुनता। जो मिस्त्री है वो देता यार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बना ले भैया। हाँ कर दो। अब कस्टमर ने जैसे बाल काटने के लिए कहा था, सैलून वाले भाई ने तो बिल्कुल वैसे ही बाल काटे। हाँ बोल भाई, कैसे बाल काटना? ऐसे। अरे ऐसे कैसे कटेगा यार? नहीं आता तो काहे सैलून खोला? बंद कर दो। A few moments later. चलो बाबू हो गया। भाई दुनिया में एक ऐसा भी जगह है ना जहाँ पे लोग तो बहुत होंगे, लेकिन तू अकेला महसूस करेगा। कौन सा जगह भाई? एग्जाम सेंटर। बात तो सही है। भाई की भाभी ने तो भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। हाँ जी बताओ। देवर जी शर्म तो ना आ रही होगी? क्यों, क्या हो गया भाभी? जो चीज सुबह शाम खाओ उसी पे पैर रखा खड़े। मटर तो सारी पीछे पड़ी है भाभी। मटर को ना कह रही मैं, पैरों के नीचे देखो।